Dear students, so I have explained you chapter 10 Democracy in India. Some parts of this chapter are left. See, I have told about Indian democracy. A government is a group of people who are responsible for making laws and taking care of the affairs related to the governance of the country. मीन्स यहाँ जो आपका ग्रुप ऑफ पीपल आपकी कंट्री को गवर्न करता है और वो सारी चीज़ों सारे टर्म्स की केयर करके आपके लॉज बनाता है सारी चीज़ों का. ओके, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. इंडिया कैसी कंट्री है? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के पास है. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी. इंडिया की जो डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स हैं, जैसे राइट ऑफ द पीपल टू इलेक्ट देयर लीडर्स. सबसे इंपॉर्टेंट राइट कि हम अपने लीडर्स को खुद इलेक्ट करते हैं. राइट ऑफ द पीपल टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़. आई हैव टोल्ड यू ऑल दीज थिंग्स. नाउ see this zoom in. It is given in your book only, so just see properly and read the chapter. This is very important. The United States of America is one of the largest democracies in the world. जो अमेरिका इज़ ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री. जो उनकी डेमोक्रेसी है वो भी वर्ल्ड में लार्जेस्ट है. अब्राहम लिंकन द 16th प्रेसिडेंट of United States of America defined democracy as a government of the people, by the people and for the people. Means एक ये जो definition अब्राहम लिंकन ने दी थी, and this is the most applicable definition nowadays, that what is democracy? Democracy is the form of government that is for the people, by the people and of the people. Okay. See now the Constitution of India. India is having the largest written constitution. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. सी, इंडिया हैज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच कंटेन्स द रूल्स एंड सर्टेन आइडियाज दे डिफाइन द स्टेट ऑफ इंडिया एंड गिव इट अ स्पेशल कैरेक्टर. एक स्पेशल फीचर क्या है कि हमारे पास हमारे स्टेट्स हैं. कंट्री को हमने स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जिससे कि ईजीली हम कंट्री को गवर्न कर सकें. इट ऑल्सो कंटेन्स द लॉज ऑन हाउ इंडिया इज़ टू बी गवर्न. कैसे हम इंडिया को गवर्न करें. इट इज़ नॉट ईजी टू गवर्न सच अ लार्ज कंट्री और जिसमें इतनी वैरायटी है पीपल्स की. यू नो देयर आर मैनी पीपल लिविंग. वैरायटी मीन्स इट इज़ अ सेकुलर कंट्री, तो सारे रिलीजन के लोग रहते हैं. हम एक डिसीज़न किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं ले सकते, तो हमें एक ऐसा डिसीज़न, कोई भी एक लॉ बनाना होता है, कोई भी एक नया स्कीम लानी है, कुछ भी लाना है, कुछ भी न्यू प्रोग्राम लॉन्च करना है, तो दैट शुड बी बेनिफिशियल टू ऑल. उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडॉप्टेड अ फेडरल स्ट्रक्चर. इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया? फेडरल. विच मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर गवर्नमेंट दैट वर्क्स थ्रू 3 लेवल्स. अब फेडरल सिस्टम में ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो 3 सिस्टम में वर्क करेगी. सेंट्रल, स्टेट, लोकल एंड सेल्फ. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो आती है आपकी, वो आपकी टाउन सिटीज़ में आ जाती है. वो टाउन सिटीज़ स्टेट के अंडर में आ जाते हैं और सारे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाते हैं. सो इससे क्या होता है, वर्क थोड़ा ईजी हो जाता है, जिससे कि प्रॉब्लम्स कम क्रिएट होती हैं. आप अगर suppose take the example of your school only. If only principal is there, how can she manage the whole school? So what she has done, what they had done means administration जो होता है स्कूल का, उन्होंने क्या किया, पहले क्या सबसे पहले कौन होता है? MD, मैनेजिंग डायरेक्टर, then principal. After that HMs are divided for different sections and under HMs teachers are working. सो ऐसे करके आपका सिस्टम पूरा परफेक्ट बनाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है सिस्टम को. क्लियर? नाउ ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट. दिस आई हैव टोल्ड यू. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. इट मेक्स लॉज, कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल. आपका लेजिस्लेचर में वो लोग आते हैं जो भी आपने इलेक्ट करे, मीन्स आपने जो अपने लीडर चूज़ किए. आफ्टर दैट एग्जीक्यूटिव, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट. ये इसके अंडर में गवर्नमेंट रन होती है. जुडिशियरी में आपके कोर्ट्स वगैरह सब आ जाते हैं. तो वो क्या होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रिटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज एंड सेटल एनी डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ पावर. क्लियर? व्हाट इज जुडिशरी? ये क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज को
अगर इसमें कुछ लोगों पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर उन कुछ चेंज चाहते हैं या फिर उन्हें लगता है कि इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, दे कैन गो फॉर जुडिशियरी रिलेटेड टू दैट। तो ये पॉलिटिक्स से फ्री होती है, इसमें कुछ भी पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट, एग्जीक्यूटिव जो पावर्स होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट ना होके वो अपने लेवल पे वर्क करते हैं। ओके, और वो भी कैसे डिवाइड होते हैं, सेंटर में अलग, स्टेट में अलग, ताकि वर्क इजी हो सके। आफ्टर दैट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ब्रांचेस पढ़ ली। नाउ लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। सेंट्रल यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, सी इन द फ्लो चार्ट। ये दोनों एक ही गवर्नमेंट के नेम है। अब उसके अंडर में कौन कौन वर्क कर रहा है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसमें कौन कौन होगा, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। देन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड जुडिशरी में आपके सुप्रीम कोर्ट। ओके, अब जो लेजिस्लेचर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, how this legislature is formed, how executive is formed, how judiciary is formed, this all I'll tell you next day. Thank you.